हरिओम। आज के अनुचिंता गीता के आज 11 जुलाई 2024 गीता के पहला अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक, तीनों ही श्लोक देख लेंगे। इसको 3 श्लोक जब साथ में रहता है उसको विशेषकम कहते हैं। ये संस्कृत वर्ड है। 4 श्लोक जब साथ में रहता है तो कलापम। 5 श्लोक जब साथ रहता है तो कुलकम। तो ये 3 श्लोक है साथ में। क्या बात थी? दुर्योधन कह रहे हैं कि देखिए, आपके जो पुत्र है द्रुपद पुत्रेण, माने आपके जो शिष्य है, शिष्येण द्रुपद पुत्रेण धृष्टद्युम्न के द्वारा ये महतिम चमुम विस्तार किया गया है। तो द्रोणाचार्य कहेंगे इसमें क्या चिंता करते हो, एक ही तो वीर है, उसके बारे में तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, एक ही वीर नहीं है, तो और अनेक है। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। अत्र यहाँ इन पांडवों के सेनाओं में कौन कौन है? महाधनुर्धारी महेश्वासाः, महाधनुर्धारी युद्ध में भीम है। अब दुर्योधन के मन में तो जो आपके मन में होगा वही निकलेगा। तो भीम तो उनके ओपोनेंट है, कॉन्टेम्पररी है, अपोजिशन पार्टी है, इसलिए पहले भीम का निकल रहा है। फिर अर्जुन, अर्जुन के जो धनुर्विद्या है उससे वो डर रहा है। उसको पता है कि अर्जुन बहुत बड़े तेज है, शिव जी से वर प्राप्त किया है, बचपन से ही वो गुरु के कृपा पात्र है, विशेष पात्र है। अगर द्रोणाचार्य किसी को बेस्ट पसंद करते तो अर्जुन को सब कुछ सिखा दिया था। तो अर्जुन समा, फिर सूरा है से है, और युयुधान का अर्थ है सात्विकी। इस 3 श्लोक में गिना रहे हैं सब सब कौन कौन पांडवों के जो मुख्य मुख्य योद्धा है उनको गिना रहे हैं। हाँ? फिर विराट, विराट राजा कौन है? जो द्रुपद है, विराट महारथ द्रुपद। विराट राजा भी है जिसमें छद्म वेश में 1 साल रहे थे, वो विराट राजा। और द्रुपद आपका परम शत्रु है, द्रुपद। धृष्टकेतु, धृष्टकेतु द्रुपद राजा का पुत्र। चेकितान एक वीर्यवान काशी राजा है। चेकितान काशी, बनारस काशी जो है उसके जो राजा है, बलशाली राजा है, वीर्यवान है। पुरुजित एक राजा का नाम है। कुंती भोजो, कुंती के ही पिता है, उनका नाम कुंती भोजो। नरपुंगव शैव्य, शिवी वंश में सर्वश्रेष्ठ। नरपुंगव माने सर्वश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य राजा है। फिर विक्रांत युधामन्यु च, विक्रामशाली युधामन्यु। और वीर्यवान उत्तमोजा। उत्तमोजो, उत्तमोजा पांचाल देश का राजा है, उत्तमोजा। इतने सब है, उत्तमोजोश्चा। फिर सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदेश याश्च, द्रौपदी के पुत्र। ये जो 5 पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके तरफ से एक एक पुत्र थे, जो बाद में महाभारत में अश्वत्थामा सोते हुए पुत्र को मार देता है। युधिष्ठिर के तरफ से प्रतिबंध्य पुत्र का नाम है भीम, और से श्रुत सौमा। अर्जुन से श्रुतकर्मा या श्रुत कीर्ति भी कहते हैं। नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन।
भीम से सुत सौम और सहदेव से श्रुत सेन, ऐसे ही 5 है। तो सौभद्र द्रौपदे याश्च सर्व एव महारथा, ये सब महारथी है। शास्त्र में वर्णन है महारथी कौन है और अतिरथी कौन है, रथी कौन है एंड अर्धरथी कौन है। आज इन चारों को थोड़ा विचार करेंगे। एक दश सहस्राणि योधयस्तु धन्विमान शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। अर्थात जो शस्त्र और शास्त्र में प्रवीण है और एक साथ एक दश सहस्र माने एकाकी 10 सहस्र साथ युद्ध कर सकता है, उसको बोलते हैं महारथी। 10 सहस्र माने सहस्र हजार 10,000, तो 10,000 साथ के साथ अगर कोई युद्ध कर सकता है धनुर्धरों के साथ, तो महारथी कहते हैं। फिर अतिरथी कौन है, असंख्य। ये अर्जुन है, भीम भीष्म है, कर्ण है, वो सब अतिरथी है। अतिरथी असंख्य। अमितान योद्धयति यस्तु संप्रोक्तो अतिरथस्तु रथस्तु एकेन योद्धात। एकेन मने जो 1,000, एक यहाँ पर 1,000 के साथ कर युद्ध कर सकता है वो रथी, तो उससे जो कम है न्यून, तद न्यून अर्धरथी। तो इस प्रकार के भीम दुर्योधन के अंदर भावना आ रही है कि ऐसे सब अतिरथा और महारथा, शब्द महारथा बताया, अतिरथा नहीं बताया, क्योंकि अतिरथा सिर्फ अर्जुन ही आएगा उधर से, और इधर उन्हीं के पास है, भीष्म भी है, कर्ण भी है, तो इसलिए अतिरथा शब्द व्यवहार नहीं किया। देखिए, एंड महारथा कहा। महारथा कौन है, 10,000 योद्धा के साथ युद्ध कर सकता है। तो इस प्रकार के वर्णन किया गया है और वो बता रहे हैं। अब आगे के जो श्लोक है वो कहते हैं सिर्फ उन्हीं के ही नहीं है, हमारे भी है, क्योंकि इस प्रकार के अगर कहेंगे तो द्रोणाचार्य के अंदर लगेगा तुम क्या कहना चाहते हो, स्टार्टिंग में ही तुम दुर्बल मान रहे हो अपने आप को और शत्रु पक्ष के गिना रहे हो। अगर शत्रु पक्ष का कोई नाम गिना है तो फिर जानना है कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। इसीलिए दुर्योधन माइंड चेंज कर देते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं। क्या कहते हैं वो हम लोग कल देखेंगे। हरिओम।